कुत्ता और बकरी, सोहराब कलकत्ते वाले देखिएगा, कुत्ता और बकरी, कुत्ते और बकरी में कुत्ता क्या फर्क है? ये का गोश्त कोई नहीं खाता, ये हराम है। कोई भी कौम कुत्ता को चाइना गोश्त नहीं वाले खाती। खाते हैं सिर्फ। तो कुत्ता कटता नहीं है, लेकिन बकरी का, बकरा का गोश्त सब खाता है, हर कौम खाती है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरियों की तादाद कुत्तों से ज्यादा है। अब भाई जब काटा जाता है तो उसकी तादाद कम होना चाहिए ना, बकरी का बकरा कम होना चाहिए, कुत्ता बेसी होना चाहिए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरी बकरा काटे जाने पर भी उनकी तादाद ज्यादा है, कुत्ता नहीं खाया जाता है, कुत्ता काटा नहीं जाता है, कुत्तों की तादाद कम है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसकी वजह यही है कि बकरी में अल्लाह ने बरकत दिया है, इसलिए कि बकरी रातों को सोती है, सुबह बकरी उठ जाती है, अल्लाह बकरी में बरकत दिया है। कुत्ता सोता नहीं है, इसलिए उसमें बरकत नहीं है। बात समझ में आया ना? कुत्ता नहीं सोता, कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ता नहीं सोता है, बकरियां सोती है। तो पता यह चला अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाया है। ए नौजवानों, मोबाइल का पीछा छोड़ो, नमाज इशा से जब फारिग हो जाओ, जब तुम खाने से फारिग हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिस्तर पर लेट जाओ, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त तेरी आंख खुल जाएगी। अगर तहज्जुद में ना उठ सको तो कम से कम फजर की नमाज पढ़ लो, इंशाअल्लाह ये मामूल बना लो। फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा, अल्लाह बिजनेस में भी बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में भी बरकत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई? अब भाई इंशाअल्लाह करेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। भाई कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह तब मैं जाऊं, इंशाअल्लाह तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए सारे लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम मदरसों को आबाद करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, पढ़ा लिखा और जाहिल एक नहीं हो सकता। एक लड़का जेंटलमैन, कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। कहां गया भाई? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई, कहां गया? बोलो भाई, ससुराल गया। एक बुढ़िया देखी क्या कि कोट पैंट नौजवान पहना है, बूट पहना है, चश्मा पहना है। वो बुढ़िया दौड़ती भी गई ये खत लेकर के। खत पहले जमाने की बात है, अभी ना मोबाइल है, वायरलेस है, खत का जमाना खत्म हो गया। वो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। तो नौजवान खड़ा हो गया। क्या है मम्मी? बोला बेटा ये मेरा खत है, थोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा भेजा है दिल्ली से। तो ये नौजवान खत लिया, खत खोल के देख रहा, रोना शुरू कर दिया। ये नौजवान रोने लगा। तो ये नौजवान को जो रोते हुए देखी ना वो बुढ़िया समझी कि लगता है मेरा बेटा को कुछ हो गया है। वो बुढ़िया जारो कता रोने लगी। अब बुढ़िया रोई, उसकी बेटी आई वो भी रोने लगी, उसकी बहन आई वो भी रोने लगी। पता ये चला कि 10-12 औरत मिलके रो रही है, जारो कतार रो रही है। ये लड़का भी रो रहा है, बुढ़िया भी रो रही है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, रोते क्यों हो? आखिर क्या हुआ? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? हुआ क्या है? तो बुढ़िया बोली कि ये मेरे बेटे का खत था, ये नौजवान को हम पढ़ने दिए हैं। ये नौजवान अब पता नहीं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये रोया तो हम लोग भी रो रहे हैं, लगता मेरा बेटा को कुछ बैग लो जो। हाँ, तो एक पढ़ा लिखा नौजवान आया उधर से, तो उस नौजवान के हाथ से खत ले लिया। बोला भाई लाओ तो खत, तुम काहे रो रहे हो? तो खत को पढ़ा, उसमें लिखा था कि अम्मी हम दिल्ली में ठीक ठाक हैं, आपके नाम से हम 5000 रुपया लगा दिए हैं, ये पैसा जब पहुंच जाए मिल जाए तो अच्छे से दवाई दारू भी कर लीजिएगा, अच्छे से खाइएगा पीजिएगा रहिएगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपका बेटा मुन्ना। तो सारे लोग पूछने लगा उस लड़के से कि तुम ये खत देख के रोने कहे लगे? तो वो नौजवान कहने लगा मैं रोया इसलिए कि मैंने बचपन में तालीम हासिल नहीं की, मैं मदरसा स्कूल नहीं गया। काश
काश मैं पढ़ा लिखा होता, मदरसा कॉलेज स्कूल गया होता, तो आज ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। ये खत पढ़कर हम तुम्हें सुना देते, इसलिए अपनी जिंदगी पर मैं रो रहा था, अपनी जिंदगी पे रो रहा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम हो, ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। भाई नमाज पढ़ना क्या है बोलिए, भाई बोलो भाई, नमाज पढ़ना क्या है बोलिए, अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है, हज करना फर्ज है, अल्लाह ने कसरत के साथ माल दिया है, ज़कात निकालना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना, तालीम का हासिल करना, एजुकेशन का हासिल करना, ये फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। बताओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अगर इससे गफलत बरतोगे, तालीम से दूर भागोगे, तालीम से अगर आप दूर जाओगे, बताओ गुजारा है भाई, गुजारा है भाई, गुजारा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को तालीम दो। एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त भूखा रह जाओ, जो पैसा बचे ना अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपनी बेटी के पीछे लगाओ, अपने बेटे के पीछे लगाओ। इंशाअल्लाह देखना वो बच्चा कामयाब होगा, वो बच्चा नाम रोशन करेगा, वो बच्चा खानदान का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कौम का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कामयाब होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले मैं ये कहता हूं, इंजीनियर बनाने से पहले, मास्टर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। हाफिज कुरान थे, तो पता यह चला कि जो कुरान को अपने सीने में उतार लेता है, जो अपने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। फिर उसके लिए डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, वकील बनना मुश्किल नहीं है, प्रोफेसर बनना मुश्किल नहीं है, ओहो साथ ही साथ साइंसदां बनना उसके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह आसान कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहली फुर्सत में आप एजुकेशन दो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले कुरान पढ़ा दो, फिर उसको दुनियावी तालीम दो। और अपने बच्चे को जाहिल ना रखो, अपने बच्चे को अनपढ़ ना बनाओ, अपने बच्चे को गवार ना बनाओ, इसलिए कि जब तक तालीम नहीं होगी वो खुदा को नहीं पहचान पाएगा। अच्छा बताइए, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, वो खुदा को पहचानेगा? बोले भाई, खुदा को पहचानेगा? खुदा को नहीं पहचानेगा। नमाज पढ़ो मैं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो तालीम नहीं होगी, नमाज क्या पढ़ेगा? अरे नमाज पढ़ना है तो पहले कुरान पढ़ेगा कि पहले नमाज पढ़ेगा? बोलो भाई, है कि नहीं? इसलिए कि तालीम जरूरी है ना भाई। भाई कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान अगर वो नहीं जानता तो नमाज में पढ़ेगा क्या? वो नमाज में सिर्फ हदीस तो नहीं है ना, कुरान भी तो है, सना हदीस है, लेकिन सना के बाद सूरह फातिहा ये अल्लाह का कुरान है। तो कुरान जरूरी है, पहले कुरान पढ़ो, हर जिंदगी पे कुरान पढ़ो। इसलिए नौजवानों, ये मदरसा पैगाम देता है, चटाई पर बैठकर हमारे उलमाए किराम बैठकर आपके बच्चों को तालीम देते हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को दीन सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका एहसान मंद होना चाहिए आपको, आपके दिलों के अंदर में भी शौक होना चाहिए कि हम कुरान नहीं पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने 65 साल से 75 साल के 6 लोगों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह।
65 साल से 75 साल के बूढ़े लोगों को, मैं इमाम ना हूं, 6 लोगों को कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। 6 लोगों को, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र हो गई 50 साल 60 साल, कुरान नहीं पढ़े, बचपन में नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मदरसा है ना, मदरसा रियाजुल उलूम इस्लामपुर सफदलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो। मेरा मशवरा है, नाकिस मशवरा है, रोजाना मेरे बच्चों नौजवानों 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो, मदरसे में आ जाओ। मदरसा अगर दूर है, मस्जिद का इमाम है ना, उसके पास बैठ जाओ 10 मिनट। क्या मिनट भाई बोलो भाई? अरे भाई बोलो भाई। 10 से 15-20 मिनट के, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लेना पढ़ाने वाले की। इंशाल्लाह तुम पढ़ना शुरू करो, 15-20 मिनट रोजाना टाइम निकालो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, कुरान से मोहब्बत सच्ची है, इंशाल्लाह देखना 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, यह अफसोस है। मुसलमान का बच्चा हो, कुरान ना जानता हो, यह अफसोस है। अच्छा, हाशिम अमला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाशिम अमला को जानते हैं ना? साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी है। नौजवानों, बड़ा हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, और कुर्बान जाओ, इंटरनेशनल खिलाड़ी है हाशिम अमला। उम्र कितनी है? 25 साल। और कुर्बान जाओ, उनके तकवे का क्या कहना, उनकी परहेजगारी का क्या कहना, उनकी इबादत का क्या कहना। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी बड़ी दाढ़ी है। कितनी बड़ी दाढ़ी है भाई? अरे भाई बोलो भाई। बड़ी है। इतनी बड़ी दाढ़ी है हाशिम अमला की, इतनी बड़ी दाढ़ी है। 25 साल का नौजवान है, खूबसूरत चेहरा। कुर्बान जाओ, उनके पास क्या नहीं है बताओ? हाशिम अमला के पास क्या नहीं है? दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, जवान है, हट्टा कट्टा है, उनके बावजूद भी इतना सौमो सलात का पाबंद है। और कुर्बान जाओ, मीडिया वालों ने पूछा, ए हाशिम अमला, इन यहूदियों, इन क्रिकेटों, इन साथियों के साथ आप रहते हो, ये लोग तो दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, आप मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, ये लोग डिस्टर्ब तो नहीं करता है? और कुर्बान जाओ, उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, ये लोग मेरे बड़े अदब करते हैं, बड़े एहतराम करते हैं जब मैं नमाज पढ़ता हूं। और कुर्बान जाओ, अब जब मैं नमाज पढ़ता हूं, कोई मेरे रूम में, होटल के रूम में दाखिल नहीं होता है। और जब मैं सफर में करता हूं, चाहे वो प्लेन में सफर करूं, ट्रेन में सफर करूं, वो बस में सफर करूं, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। नौजवानों, आज तो कुरान पढ़ना बड़ा आसान हो गया है। मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल में कुरान मंगाओ, कुरान पढ़ो। अब मोबाइल में कुरान पढ़ोगे, वजू बनाने की जरूरत नहीं है, वजू बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पाक होना जरूरी है। बगैर